जानकारी ली कि वाइफ को वहां पर इंजॉयमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया बताया गया है। संदर्भ कहाँ से था उसका? ये संदर्भ पूरे अंग्रेजों के जोर से है, पूरे अंग्रेजी साहित्य में है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले आप जानते हैं, हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं था, थोपा गया। और मैंने अंग्रेजों द्वारा कही एक एक अक्षर की व्याख्या में कहा था, अप्रमश नहीं। वाइफ का पहला अक्षर क्या बताइए? वंडरफुल। फिर क्या है? इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या है? एफ है यार, अंग्रेजी इतना जो ना करो। फार। फिर क्या है? एनवायरमेंट। ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है, हमारी नहीं। कहीं लिखित में है महाराज जी ऐसा? हाँ, लिखित में है। तो बता सकते हैं नाम ऑफ साहित्य किसी का? लिखित में है। एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, बहुत अच्छे विद्वान टीएस बहुत अच्छे विद्वान हुए, उनके लेख में भी है। और स्वयं शेक्सपियर ने एक बात कही, फेल्टी दाई नेम इज वोमेन, मजबूरी तुम्हारा ही नाम नारी है। हमने ऐसा नहीं कहा, हम बार बार कह रहे हैं, हम किसी महिला को वाइफ नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं। रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग के द्वितीय श्लोक के तीसरे चरण में मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, हमारे धर्म पत्नी कहा गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त महाराज जी आपने भी कहा SC/ST को जाति आधारित आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो क्या आप मौजूदा सरकार की सेशन भी चल रहा है, मांग करेंगे? क्योंकि मौजूदा सरकार इसके पक्ष में नहीं है आरक्षण खत्म करने का। ठीक है, अब हम ये तो कह चुके हैं, जाति के आधार पर आरक्षण कभी नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। सरकार से मांग करेंगे? मांग कर दिए। महाराज जी भी धर्म गुरुओं की आलोचना का चलन चल पड़ा है। उदित राज ने भी कुछ हमला किया था आप पर, बागेश्वर बाबा को कहते हैं। सुनो, मुझ पर तो किसी का प्रहार प्रभावी होगा ही नहीं, क्योंकि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये सम विजय पावन दूजा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, उनके प्रहार उन्हीं पर लगेंगे। और बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री मेरे ही शिष्य हैं, हम इस पर डरते ही नहीं। महाराज जी महाराज जी वाइफ वाले बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव ने कहा है कि आपको लेकर कहा है कि वो आप श्रेणी इंसान की श्रेणी में नहीं आते, मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया आपके लिए। जाने दीजिए, जिसको जो कहते मैंने कहने दीजिए। मैंने कहा ना, अब वो तो महिला नहीं तो कुछ कहता, उनको पढ़ना लिखना चाहिए। मुझे जो कह लें, और मैं नोट करो, मैं उनके कहने से मैं इंसान नहीं हूँ, मैं सरस्वती का वरद पुत्र हूँ। मैं इस पर जवाब देना चाहता हूँ। आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के जो नेता हैं, इन जैसे लोगों के लिए ही हमारे शास्त्रों में ये कहा गया, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्माते मृत लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाशरम। वो अपना चेहरा अपने आईने में देखें। इस बार प्रसाद मिल गया उनको, बिहार की जनता ने उचित प्रसाद दे दिया कंचन यादव को। आप बताएं कोई सवाल? जी महाराज जी, मैं भारत एक्सप्रेस से हिमांशु दुबे। मेरा 60 धूमिल कोई नहीं कर रहा है, धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों बदनाम किया जा रहा है? इसलिए असंत संतों से चिढ़ता ही है, उल्लू तो सूर्य नारायण से चिढ़ेगा ही। सबसे बड़ा सवाल ये कि श्री कल की धाम, जहाँ पहली बार विश्व की कल की कथा होगी, ये धाम जो है 18 साल तक रुकावट में रहा, रोका गया, कोर्ट में केस गया, किस तरीके से देखते हैं इसको? तो प्रमोद कृष्ण जी बता रहे हैं, और मेरे ही शिष्य हैं,
यहाँ के कलेक्टर राजेंद्र पेंसिया वो जानते हैं, हम जानते हैं, ये जानते हैं। अब कल्की धाम को बनने से कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। महाराज जी, यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था कल्की धाम का। वो तो मेरे मित्र है, बहुत पहले पुराने मित्र है मेरे। 1988 से उनके मेरी मित्रता है बराबर। यही सुनिए, यही मैंने बल्कि अपने अनुज से कहा था, उपालंब दिया था, मेरे मित्र ने आके उद्घाटन किया, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? हाँ, क्या राम। सनातन के लिए कैसा समय है? मोदी जी है उत्तर प्रदेश में। मोदी जी बहुत अच्छे, और अगली बार फिर मोदी जी आएंगे। महाराज जी ध्वजारोहण हुआ, लेकिन उसे लेकर शंकराचार्य जी ने कहा कि शास्त्रों